एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका हेडिंग है, जिसका शीर्षक है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स मीन्स बल, प्रेशर मीन्स दबाव। इंट्रोडक्शन। फोर्स इज द मोस्ट commonly used word in everyday life. We know how to set something in motion, give it a push or a pull. That is, we apply a force. Force and motion are intimately related, a sort of causes and effect relationship. However, if you stop and think it, the effect of force is to cause a change in motion of an object, whether it is the entirely at rest or in motion. Let us consider few examples. Number 1. Example number 1. Imagine you are going for a school picnic. कल्पना कीजिए कि आप स्कूल पिकनिक पर गए. द बस हैज़ सम ट्रबल विथ इट्स बैटरी. अब उसकी बैटरी में कुछ खराबी हो गई. द ड्राइवर आस्क्ड द बॉयज़ टू पुश द बस. ड्राइवर ने बॉयज़ को पूछा कि क्या तुम धक्का दोगे. व्हाट डू द बॉयज़ डू. अब बच्चे क्या कहेंगे. दे अप्लाई फोर्स ड्यूरिंग पुशिंग टू सो दैट द बस स्टार्ट मूविंग. जब बॉयज़ जो है कार को फोर्स से बल के द्वारा जब उसको पुश करेंगे बस को, तो वो बस चलती हुई स्टार्ट हो जाएगी और चलने लग जाएगी. Example 2. Imagine the door of your house is jammed, as it often happens in the rainy season. Your mother tries to pull it open. However, the door does not open. She calls you for help. Both of you apply force to pull open the door. आपने देखा होगा कि आप बारिश के मौसम में जो है गेट जो है बिल्कुल बंद हो जाता है. फिर आपकी मम्मा आपको कहती है कि बेटा ट्राई करो, इसको खोलने की कोशिश करो. तो आप however the door does not open, फिर भी वह गेट नहीं खुलता है. she calls you for help, वह तुमको बुलाती है. both of you apply force to pull open the door, और आप उस दरवाजे को खोलने के लिए उसको धक्का देते हो. if you carefully study for above examples, you will notice that the word force is a push or a pull. आपने अगर दोनों एग्जाम्पल पढ़े हैं तो आप देखोगे कि फोर्स जो है वह क्या है, पुश और पुल होने वाली क्रिया है. Whenever we are pushing or pulling, twisting or tearing, lifting or bending, stretching or squeezing, we are exerting a force. A force may give energy to an object and causes it to start moving, stop moving, or change in its motion. Force and motion are intimately related, a sort of cause and effect relationship. अब इस दोनों एग्जाम्पल से एक चीज़ क्लियर होती है कि फोर्स और मोशन जो है वह दोनों एक दूसरे से संबंधित है. द वाइंड पुशेज अगेंस्ट यू एंड द फ्लैग ऑन ए फ्लैग पोल. ए मैग्नेट पुल्स अट्रैक्ट फ्रॉम टूवर्ड्स it. A negatively charged particle and a positively charged particle are attracted to each other. In each of these examples, a force is involved. The force gives energy to an object. The energy can get the object in motion, stop its motion, change the speed and direction of its motion. Number 2, 11.2 एक्सरसाइज जो है वह है फोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है वह एक ऑब्जेक्ट, इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट यानी एक कार्य से दूसरे कार्य का नतीजा है. एक कार्य करने के बाद जो परिणाम निकलते हैं वह उसका फोर्स जो है वह उसका रिजल्ट है, नतीजा है. फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन एट लीस्ट टू बॉडीज आर इंटरेक्टिंग. Figure 11.2 A shows a boy standing behind a stationary car. Will the car move simply because at the physically present of boy? Obviously it will not move because there is not interactions between the boy and the
कार। आपने देखा होगा कि इस चित्र में कार चल नहीं रही है, क्यों? क्योंकि इसने जो है फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बॉय, इसमें जो है बॉयज जो है वह बैठा हुआ है। ऑब्वियस नंबर 2 फिगर 11.2 shows the boy actually pushing the car from behind। आपने देखा होगा कि इस चित्र में बॉयज जो है कार को धक्का दे रहा है। विल द कार मूव्ड, अब कार चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली द कार विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस दिशा में धक्का दिया जा रहा है कार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। वाई डिड द कार मूव इन दिस केस, कार इस दिशा में क्यों बढ़ रही है, क्यों मूव हो रही है? ऑब्वियसली द इंटरेक्शन ऑफ द बॉय विद द कार रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दो कार्यों में जो बदलाव आ रहा है वह फोर्स की वजह से आ रहा है और इसी वजह से यह कार जो है उस दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है। 11.3 फिगर जो है ये दिखाता है ए शोज टू गर्ल्स पुशिंग ईच अदर, दो गर्ल्स एक दूसरे को आपस में खींच रही है। फिगर 11.3 बी शोज टू गर्ल्स pulling each other similarly। Figure 11.3 C shows the man pulling the animal and the animal pulling the man। Consider the game of tug of war wherein the two teams exert force at a rope in opposite directions। The team that pulls harder moves the rope in their direction and wins the rope, and may to not move in situation when the two teams pull it with equal force। In all the above cases, you can see there are two bodies or objects. When these objects interact, a force comes into play. Thus, we can say an interaction of one object with another object result in a force between the two objects। Direction of force, if two forces are acting on an object in the same directions, the net force on it also acts in the same direction। If two forces act on the n object in the opposite directions, the net force acting on a acts along the direction of the larger force। Thus, force could be larger or smaller than the other। The strength of a force is expressed by its magnitude। If the magnitude of the applied force changes, its effect also changes। Now we will study different effect of force। अब हम विभिन्न जो फोर्स के विभिन्न जो प्रकार है, विभिन्न प्रभाव है, उनके बारे में पढ़ेंगे। By effects of force we mean what force can do or what changes a force can bring about। Number 1, force can cause motion in a stationary object। Pushing things, pulling things and biting things are the ways of making things move। In other words, when a force is applied on a stationary object, it can make it move। For example, if you push book placed on a table, it start moving। When you pull a chair, it start moving। When you push a hand cart, it start moving। They move because you make a force act on them। आपने देखा होगा कि आप किसी भी चेयर या टेबल या किसी भी वस्तु को जब आप फोर्स से उसको आगे की ओर पुश करते हैं या खींचते हैं, पुल करते हैं, तो वह व्यक्ति वह चीज़ वह उसी दिशा में फोर्सली बलपूर्वक आगे मूविंग करती हुई नजर आएगी। यही however it is in not necessary that a force always makes a stationary body to move। For example, if you try to push the wall of your classroom, it will not move। अगर तुम क्लास में बैठे हो और वाल को अपनी ओर खींचना चाहोगे तो वह नहीं हिलेगी। For that matter, even if it all the boys in your class push the wall, it will not move। The reason is that the force applied by all of you is not sufficient to move the wall। तो वह वाल जो है, दीवार जो है क्लासरूम की, वह पूरी है जो नहीं खींच पाओगे क्योंकि वह जो बल है वह उस दीवार को खींचने के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। नंबर 2, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और शो देम डाउन। इमेजिन योर फ्रेंड इज राइडिंग ए बाइसाइकिल। इफ यू विल pull his bicycle from behind,
इट इज़ गोइंग टू स्लो डाउन। अगर आपका दोस्त आप साइकिल चला रहा है और आप उसको पीछे से खींचोगे तो वह उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इट मीन्स दैट इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप अपने उस साइकिल को पीछे की ओर खींच रहे हैं। द बॉडी स्लोज डाउन। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट इज़ द क्लियर दैट ए फोर्स में स्टॉप ए मूविंग बॉडी और में reduce the speed of the moving body. Force can make a moving object move faster. Suppose the man with the trolley has to go downhill. The trolley starts to move too fast and he needs to slow it down. To make the trolley slow down, the man must pull it. The pull must be in the opposite direction to the way the trolley is moving. Thus, a force in the opposite direction slow the trolley down. Similarly, when a moving vehicle is accelerated by pressing the accelerator, it starts moving faster. When a football player hits the moving football, the ball starts moving faster. When the horse pulling a tonga applies greater force, the tonga moves faster. Sorry. Force can change the direction of moving objects. When a cricket player hits the ball with the bat, his force changes the speed as well as the direction of the ball. Similarly, a football is moving across the goal. A football player wants to the ball to go into the goal. The diagram shows how he can do this. He can change the direction of a football moving towards him by kitchen is it is so that it moves towards the goal. Thus a force can be used to change the direction of a moving object. Direction of your moving bicycle by applying force on its handle in the desired direction. Number 5. Force can change shape or size of object. Imagine a spring fixed in a wall with a nail. When we pull the spring, it gets stress and hence its shape changes. Similarly, when we crumple a paper, its shape changes by applying force. You can change shape of plasticine in any form. From the above discussion, we can say a force can move an object from its state of rest. A force can make a moving object to move faster. A force can make a moving object to slow down or stop. A force can change the direction of an object in the state of rest or motion. A force can change the shape of size of an object. A force can bring some or all changes maintained above in an object. Now we are in a position to define force. Definition. A force is a push or pull which changes or tends to change the state of rest in the uniform motion of a body or changes the direction or shape of a body. Types of force. अब force के प्रकार contact and non-contact forces. Now we are familiar with various effects of force. These effects are produced by the force of push or pull. It must be very clear that the force of push always acts through something rigid. For example, we can push a hand cart by its handle which is rigid. However, the force of pull can act through a connector which may or may not be right. For example, we can pull a hand cart from its handle by applying a force directly on its handle. Alternatively, we can tie a rope of string wire to the hand cart and pull it. In this case, the connector like rope or setting is known raised in all kinds of pushes or pulls. We must apply the force on a body either directly or through some connector. All such force are called contact force. इस तरह का जो फोर्स होता है उसको हम
कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, द फोर्सेस विच एक्ट ऑन ए बॉडी आइदर डायरेक्टली और थ्रू सम connector are called contact forces. Contact forces example A, biological forces or mechanical forces. C, frictional forces are the example of contact forces. Non-contact forces, the force which do not make a direct contact with the body and act through space without any connector are called non-contact forces. Example, the force of gravity of the earth is non-contact force which attract all bodies toward the earth. The electrical force can pull teeny bits of dry vapor and it is non-contact force. A magnet can attract common pieces of steel from a distance and hence the magnetic force is a non-contact force. इस तरह हम ये इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अगला जो पार्ट है वह आपको बी सेक्शन में पढ़ाया जाएगा, अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। ये इसका हम यहीं इसको स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, तो इसको हम आराम से 3 भागों में इसको पढ़ेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा अपना। इसका बुक पार्ट मैं आपको सेंड करूँगी जो आपको नोटबुक में फिल करना है, जैसे ये NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और इसी तरह से ये इसका बुक पार्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स और आगे भी फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज का फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह बुक में ही फिल करना है। मैच द फॉलोइंग, ये सब आपको बुक में फिल करना है और लर्न करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।